सो वियना कांग्रेस ऑफ 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिज्म स्प्रेड हुआ था, तो कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, अपने रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते थे। तो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए थे। अब जब वेन देवर अंडरग्राउंड, तो उसके कारण सीक्रेट सोसाइटीज धीरे धीरे बनने लगी थी छुप छुप के, और रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी, उनके आइडियाज को स्प्रेड करती थी। इन्हीं में से जो सबसे फेमस रिवॉल्यूशनरी निकली उनका नाम था गुसेप मजीनी। अब जो गुसेप मजीनी ही वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी जिनका बर्थ हुआ था 1807 में जिनोवा में। और जब अपने यंग एज के अंदर इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी मतलब होता है चारकोल वर्कर्स। फिर 1831 में अनफॉर्चुनेटली उनको एक्साइल पे भेज दिया, बिकॉज उन्होंने इटली की लिगुरिया में एक रिबेलियन करने की कोशिश की थी। तो व्हेन ही वाज इन एक्साइल, उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज खुद ने बनाई। एक का नाम था यंग इटली जो उन्होंने बनाई मर्से में, एक का नाम था यंग यूरोप जो उन्होंने बनाया बर्न में 1833 में। इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर धीरे धीरे आइडिया स्प्रेड होने लग गए। यंग नेशंस, जो यंग जो लोग थे, जो आसपास के कंट्रीज थे, वो इसके अंदर आके मेंबर बनने लग गए थे। अब मजीनी तो स्पेशल क्यों थे, बिकॉज मजीनी की फिलॉसफी ये थी कि उनको ऐसा लगता था कि गॉड्स ने जो नेशंस को बनाया वो नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड के। तो अगर आपको एक कंट्री बनाना है तो रिपब्लिक के फॉर्म में ही बनेगा, ना कि छोटे छोटे पैचवर्क ऑफ स्मॉल किंगडम्स के अंदर। तो उनको लगता था कि इटली को अगर आपको यूनिफाई करना है तो उसकी लिबर्टी का बेसिस यही है कि पूरा का पूरा इटली रिपब्लिक बनना चाहिए, और जो छोटे छोटे किंगडम्स है इनको वहां से हटना चाहिए। इसी के कारण कंजर्वेटिव्स इनको इनसे बहुत ज्यादा डर लगता था, बिकॉज मजीनी बहुत ही रिलेंटलेसली अपनी आइडियाज को प्रोपोगेट करते थे और बहुत ही फियर्स क्रिटिक थे ये मोनार्की के। यहां तक कि जो ड्यूक मेटरनिच थे उन्होंने मजीनी को लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। थैंक यू।